ठीक है। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ लिए थे, कहाँ तक बाबू? 52 तक, ये तो पढ़े थे ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाते हैं 53। गिवन, गिवन मीन्स दिया है, और ये क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू पाई। यहाँ पर बाबू साइन पाई माइनस के एक्स बाई में दे दिया है, पाई और कोस में क्या दे दिया है, पाई माइनस के एक्स। अगर इसको आप गौर से देखिए ना, ये पूरा हूबहू फॉर्मूला पर जा रहा है। जैसे आप जानते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर फॉर्मूला होता है साइन एक्स बटा एक्स बराबर क्या होता है बाबू, 1। ये होता ना, ठीक है, x टेंड्स टू 0, ये ठीक है। यहाँ पर देखिएगा x है तो यहाँ भी x है, यहाँ पर पाई माइनस एक्स है तो नीचे भी पाई माइनस एक्स होना चाहिए, तो पाई माइनस एक्स है भी। मतलब इसको हम ऐसे तो छटकाट लिख सकते हैं, 1 बटा पाई है कांस्टेंट, बाहर निकाल दीजिए, 1 बटा पाई हो गया। यहाँ पर ले देते हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई, तो यहाँ पर हो गया हम लोग का एक लिमिट x टेंड्स टू पाई। क्या बच गया बताइए? तो यहाँ हम लिख देंगे साइन पाई माइनस के एक्स, अब बटा में क्या लिख दें, पाई माइनस के एक्स, ये हो गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर जी, जब x का वैल्यू पाई के बहुत बहुत नजदीक है तो यहाँ पर सीधी सी बात है पाई माइनस एक्स का भी वैल्यू पाई के ही नजदीक होगा, क्योंकि जैसे x का वैल्यू आप यहाँ पर पाई रख दीजिएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। मतलब इसका वैल्यू हम रख सकते हैं, इसका वैल्यू, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट कितना हो गया, 1 हो गया ना, 1 हो गया। तो यहाँ पर 1 बटा पाई रख देंगे, अरे देखिए सेम टू सेम हम लोग ऊपर वाला फॉर्मूला मैच कर गया, मैच कर गया ना। इसका वैल्यू कितना रख देंगे, 1, तो यहाँ पर हम रख देंगे 1। तो 1 बटा पाई में जब x मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 1 बटा पाई। आपका एग्जैक्ट आंसर कितना आ गया सर, 1 बटा पाई, ये माइनस नहीं है, याद रहेगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर लिखिएगा सर 54 दिया है, तो लिखेंगे गिवन लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2। यहाँ पर है बाबू tan 2x बाई में दिया है x माइनस के पाई बाई 2, ये दे दिया है। हमारा जो फॉर्मूला होता है tan के रूप में, वह हम लोग का फॉर्मूला पढ़ लिए हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 tan थीटा बटा में थीटा बराबर में कितना होता है, 1। हमारा ये गुड़े लक्ष्य है कि इस tan को ना इसके रूप में हम लोग लाएं, जितना tan के बाद थीटा उतने नीचे थीटा। लेकिन देखिए ना मैच नहीं कर रहा है, और जब मैच नहीं करे तो यहाँ पे देखिएगा x का जो वैल्यू है वह पाई बाई 2 के नजदीक है, मतलब x ना पाई बाई 2 के बहुत बहुत नजदीक है। तो सीधी सी बात है, या तो पाई के पाई बाई 2 से तनिष्क की ज्यादा है, या तो पाई बाई 2 से तनिष्क की कम है। तो यहाँ से आप लोग जानते हैं, हम लोग मान के बनाते हैं। यहाँ से x टेंड्स टू पाई बाई क्या है, 2 है। अब x टेंड्स टू पाई बाई 2 मतलब x का वैल्यू पाई बाई 2 से तनिष्क की ज्यादा है या तनिष्क की कम है, तो भाई तनिष्क की ज्यादा ही लेकर हम बना लेते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला पर हूबहू तो है नहीं। तो इसको फॉर्मूला पर लाने के लिए कॉन्सेप्ट हम लोग बनाने जाएंगे। आप देखिएगा सर जी, कॉम भी पर बना सकते हैं, आप लोग 10 से ऊपर ही बता दिए, कॉम पर भी बना सकते हैं। अच्छा मान लीजिए, अच्छा तो यहाँ पर अगर आप माइनस कर देते हैं तो आप जानते हैं h टेंड्स टू तो 0 होगा, तो जब यहाँ पर 0 रखिएगा तो फिर से तो पाई बाई 2 आएगा ना। यदि आप यहाँ पर प्लस लेते हैं h का वैल्यू 0 रखिएगा तो 0 रखिएगा तो फिर से तो पाई बाई 2 आएगा। तो आप एक में चाहे कम चाहे तनिष्क से ज्यादा करके बना सकते हैं, तो सब कुछ ज्यादा पर बना रहा है। चलिए तो यहाँ पर जैसे हम वैल्यू निकालेंगे, जैसे ही वैल्यू निकालिएगा सर जी, तो यहाँ पर x अब माइनस की क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, अब बराबर क्या हो जाएगा सर, h का वैल्यू निकल गया ना। अब यहाँ से हम h टेंड्स टू क्या लिख देंगे, 0। अगर हमसे कोई पूछ देगा x माइनस पाई बाई 2 के जगह पर क्या लिखिएगा, तो हम h रखेंगे। और यहाँ पर h क्या है, तो 0 है। h क्या है, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर है, जिसका वैल्यू हमेशा क्या ले जाता है, 0 ले जाता है। अब यहाँ से लिख देंगे इसीलिए लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, यहाँ अब पाई बाई 2 ना लिखाएगा क्योंकि x अब नहीं रहा, यह क्या बदल गया h में। यहाँ पर क्या लिख देंगे, h टेंड्स टू 0। बाबू यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, tan 2 x का वैल्यू कितना रख दें, x का वैल्यू जब यहाँ से x का वैल्यू रखिएगा क्या रखें, पाई बाई 2 प्लस के h। बट्टा में देखिए तो x माइनस पाई बाई 2 के ऊपर क्या रख दें, h, क्योंकि हमारा पूरा फंक्शन x से किस में बदल चुका है, h में, तो इसलिए h रख देंगे। यहाँ से लिख देंगे बाबू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये फॉर्मूला हो गया, पहले 2 से गुना करिए, जैसे ही बाबू 2 से गुना करिए तो 2 से 2 खत्म, पाई बचेगा ना, में 2 से गुना करिएगा तो 2h हो जाएगा ना। बट्टा में क्या लिख दे बाबू, h।
अगर इसको गौर से देखें तो ट्रिगो का फॉर्मूला है जिसको हम पढ़ेंगे पाई माने 180 तो tan 180 प्लस थीटा। क्या पढ़ेंगे बाबू? tan 180 प्लस थीटा। और हम लोग ट्रिगो में पढ़ लिए हैं tan 180 प्लस थीटा, तो tan 180 पर बदलेगा नहीं, तो ऐसे पर नहीं बदलेगा तो tan रह जाएगा, तो थीटा हो गया। अब 180 प्लस थीटा तो ही हो गया 90 ही हो गया। 180 प्लस मतलब थर्ड में, और थर्ड में ट्रिक हम लोग का याद है अष्टक। अष्टक में tan होता है और tan का उल्टा कॉट होता है। 180 प्लस थीटा, तब प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में tan होता है, tan का उल्टा कॉट होता है, तो मतलब ये tan है ना, हाँ, तो चिन्ह रख देंगे प्लस। यहाँ पर थीटा का काम कितना कर रहा है बाबू? 2h। यहाँ पर हम लिख देंगे बराबर में लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पर क्या लिख दें? tan 2h बटा में h। अगर आप गौर से देखिए सर जी, अगर आप गौर से इसको देखिए तो tan x बाई x है तब 1 है, तो यहाँ पर tan 2h बटा 2h चाहिए ना, क्या चाहिए? 2h। तो अपना फॉर्मूला क्या रख देंगे? 1। तो इसको 2h बनाने के लिए यहाँ पे एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, यूनी बना देते हैं। तो बराबर में यहाँ पर हम लिख देंगे सर जी लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पर क्या है ध्यान दीजिए, tan 2h बटा में 2h लिख दें, 2 कहां से आया तो 2 ऊपर से गुना कर देते हैं। अब बताइए ना, यहाँ पर 2 लिख सकते हैं ना, जब h टेंस टू 0 है तो 2h टेंस टू भी 0 होगा, तो इसका वैल्यू कितना रख दे फॉर्मूला से बाबू? 1। और 1 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बाबू? 2। हमारे एग्जैक्ट आंसर कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ पे देखिए गिवन, गिवन मीन्स दिया है लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x माइनस k1। ये दे दिया है बाबू cos x माइनस k1। अगर बढ़िया से आप इसको देख पा रहे हैं तो ये पूरा का पूरा ट्रिगो का फॉर्मूला पड़ जा रहा है। किसका फॉर्मूला पर? आज ट्रिगो का फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए हैं। देखिएगा हम लोग फॉर्मूला का था 1 माइनस के cos थीटा या 1 माइनस के cos 2 थीटा, माने 1 माइनस। तो यहाँ पर पहले cos थीटा है, बाद में माइनस है, -1 है, तो माइनस कॉमन करके 1 माइनस cos थीटा फॉर्मूला पर बना देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे सर जी, तो यहाँ पर लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 0। यहाँ पर बताइए ना 1 माइनस के क्या लिख दें? cos 2 थीटा यानी 2x बटा में माइनस कॉमन कर लीजिए, ये जूनियर माइनस कॉमन करिए, तो जैसे ही इसमें भी माइनस कॉमन करिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा सर? 1 माइनस के cos x, ये बचेगा ना। ठीक है, ये हो गया। अब इससे ये माइनस खत्म कर सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों में माइनस है, और बराबर में डालिएगा। अब बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताइए, तो sin स्क्वायर थीटा, थीटा कितना? x ना। अब नीचे 1 माइनस cos थीटा है, अब 1 माइनस cos का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 से 2 खत्म, अब साइन मत काट दीजिएगा। तो यहाँ पर बाबू हम लोग नया हम लोग का एक फॉर्मूला आ गया लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पर देखिएगा sin स्क्वायर x, अब बटा में क्या आ गया बाबू? sin स्क्वायर x बाई 2। ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, याद रहेगा। ठीक है, हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं, जैसे या आप ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर आप लिख सकते हैं sin x, और नीचे लिख सकते हैं सर sin x बटा 2 लिख सकते हैं, और दोनों का होल स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों का होल स्क्वायर कर सकते हैं। और जब होल स्क्वायर कर सकते हैं तो साइन थीटा बटा हमको थीटा चाहिए, तो जब साइन थीटा बटा थीटा चाहिए तो यहाँ पर x है तो नीचे भी x चाहिए, और यहाँ पर x बाई 2 है तो नीचे भी x बाई 2 चाहिए। तो चलिए चेंज कर देते हैं, यहाँ से लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 0। बाबू यहाँ पर साइन x है, हमको नीचे x चाहिए तो x जबरदस्ती लिख लेंगे। ठीक है, और नीचे क्या बताइए तो साइन x बाई 2, नीचे भी क्या चाहिए? x बाई 2। एक का होल स्क्वायर कर दीजिए, और ध्यान लीजिए है देखिएगा x है ना, तो यहाँ पर गुना कर दीजिए, x बाहर निकले तो x स्क्वायर हो जाएगा ना। x आया कहाँ से? क्वेश्चन में तो था नहीं, इसलिए हम x स्क्वायर से हम एक बार गुना कर दिए, एक बार कौन से कर दिए? भागा। अब यहाँ पर गुना में डाल देते हैं, देखिए बाबू x बाई 2 तो क्वेश्चन में था नहीं, तो हम लाए कहाँ से? तो एक बार ऊपर गुना कर दिए, एक बार नीचे। तो गुना करेंगे तो जैसे ही करे स्क्वायरिंग आप हटाइएगा, स्क्वायरिंग करके निकालिएगा, तो यहाँ पर जाएगा x स्क्वायर बाई में 4। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप गौर से देखिएगा होती है पूरा फॉर्मूला पर बैठ गया, हो बैठ गया ना, तो अलग अलग कर देते हैं। जैसे इसको हम लिख देते हैं, इसको आप बाहर निकाल दीजिए, है देखिएगा एक्स स्क्वायर यहाँ पर है ना बट्टा में, अब ये पलटेगा क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब बट्टा में नीचे वाला बताइए क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा ना। ठीक है, बट्टा हो गया, इतना इतना लिख सकते हैं। अब लिमिट लगा दीजिए, लिमिट
x टेंड्स टू 0, अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन एक्स बाटा में x का होल स्क्वायर, अलग अलग कर दीजिए। और नीचे क्या है देखिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर लिख सकते हैं साइन एक्स बाई टू बाटा में x बाई टू का होल स्क्वायर, आप अलग अलग कर सकते हैं ना। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा वो, अब इसका हम ना x है तो x लिख दिए, अब यहाँ पर x बाई टू है तो यहाँ पे क्या लिख दिए x बाई टू, तब ना फॉर्मूला पर जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा बराबर में 1। तो यहाँ पे ये काटिए, ये पलटेगा तो देखिएगा x स्क्वायर नीचे कुछ नहीं तो वहाँ लिख दीजिए, 4 ऊपर चले जाएगा, x ऊपर नीचे आ जाएगा, समझ में आ गया। इसका वैल्यू आप 1 रखिएगा ना तो 1 के स्क्वायरिंग, इसका वैल्यू आप 1 ही ना रखिएगा तो 1 के स्क्वायरिंग। अब तो बाबू x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, तो 4 गुना 1 के स्क्वायरिंग 1 बटा 1 के स्क्वायरिंग 1, तो 4 गुना 1 बटा 1 बराबर कितना 4 आंसर हो गया, समझ में आया। ठीक है,